Hello दोस्तों, welcome to back my YouTube family. Today I am talking about to computer fundamental. We know that this is a computer, I mean set of computer like that monitor, CPU, keyboards, mouse, etc. Then let's go know that what is computer fundamental. This is a small definition of computer fundamental like that. It is derived from a Latin words computerum. दैट मीन्स यह एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। जो कंप्यूटर हमारा वर्ड्स है यह एक लैटिन वर्ड कंप्यूटरम से लिया गया है। दैट्स मीन विच मीन्स टू कैलकुलेट, मीन्स इसका मतलब यह एक कैलकुलेट है यानी कैलकुलेट करने वाला यंत्र है। Our computer fundamental tutorials include all topics of computer fundamental such as input device, output device, memory, CPU, motherboards, computer networks, virus, software, hardware, etc. etc. That means this computer fundamental tutorial में सभी कंप्यूटर के पार्ट्स इंक्लूड है, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, सीपीयू, मदरबोर्ड्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वायरस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन हम आगे की तरफ बढ़ने चाहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, दैट मीन्स कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। दिस तो सी फॉर होता है कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली, U for used, T for trade, E for education, R for research. C for common. Common means एक आम तौर पर, ओके, कॉमन मीन्स आम तौर पर। O for operating means संचालित, M for machine means machine, P for particularly means विशेष रूप से यानी कोई एक पार्टिकुलर चीज हो, ओके। U for used means प्रयुक्त, U for T for trade means तकनीकी, E for education means शैक्षिक, R for research means अनुसंधान, ओके। यह एक आमतौर पर संचालित मशीन विशेष रूप से प्रतीक तकनीकी शैक्षणिक अनुसंधान है, ओके। देन हम मान लो आगे बढ़ते हैं। फादर्स ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर के जनक कौन है। सबसे पहले कंप्यूटर किसी ने बनाया होगा, कोई साइंटिस्ट होगी, कोई महान साइंटिस्ट, कोई किसी का नाम होगा, तो उसके बारे में हम देखते हैं। बेसिकली फादर्स ऑफ कंप्यूटर जिन्हें हम जानते हैं आज तक वो हमारे मिस्टर चार्ल्स बेबेज हैं, जो सन 1822 में कंप्यूटर को बनाया था। चार्ल्स बेबेज की कुछ हिस्ट्री के बारे में हम जानना चाहेंगे। चार्ल्स बेबेज जब कंप्यूटर बनाए थे तो ये कंप्यूटर ना बना के बल्कि एक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। वह ऐसा कैलकुलेटर था कि वो सिर्फ मैथमेटिकली फॉर्म को परफॉर्म करके अच्छा आउटपुट रिजल्ट देता था। लाइक दैट, जैसे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो वो एक मशीन के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें एक डिवाइस दिया जिसका नाम कंप्यूटर पड़ा, ओके। फिर उसमें कुछ सुधार हुई, आगे बढ़ते बढ़ते सुधार होते होते आज हमें कंप्यूटर का एक पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और सब काफ़ी ऐसे तमाम तकनीकी है जो हमें देखने को मिलती है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, देखते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन that can store, find and arrange information, calculate amount and control other machine। कंप्यूटर जो हमारा है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह क्या करता है, इंफॉर्मेशन और डेटा को अरेंज करता है और स्टोर करता है और उसको कैलकुलेशन करके हमें मशीन के थ्रू आउटपुट रिजल्ट देता है, ओके। देन कंप्यूटर को अगर हम हिंदी देखा जाए, ऊपर है कंप्यूटर का अगर हिंदी देखा जाए तो कंप्यूटर को हमारे हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं, संगणक, ओके। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे
पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे कंप्यूटर ये हमारा है, अब इसके कुछ पार्ट्स होंगे, पार्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल होता है एलसीडी या मॉनिटर, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। पहले के ज़माने में क्या था, एलसीडी जो था वो मॉनिटर बेस में आते थे, बड़े बड़े टीवी नुमा, जिसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रिसिटी लगती थी, वो इन्वर्टर बेस पे नहीं चलते थे। तो अब उसको कुछ कस्टमाइज करके एलसीडी के रूप में दे दिया गया, जो हमें इजिली कम वाट पे हमारा एलसीडी चलता है। ओके, सेकेंड है सीपीयू, मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, जो हमारा सीपीयू होता है, इसको हम कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा इनपुट करते हैं तो वो कुछ बाइनरी कोड में हम इनपुट करते हैं। वो क्या करता है कि सीपीयू उस बाइनरी कोड को प्रोसेस करके हमें अच्छे से अच्छा जो हमारी समझ में आता है उसको रिजल्ट देता है। ओके, फिर माउस, माउस भी एक हमारा इनपुट डिवाइस है, जिसका फुल फॉर्म होता है मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट। ओके, फोर्थ हमारा कीबोर्ड्स, इसका ये भी एक इनपुट डिवाइस है, इसका फुल फॉर्म होता है कीज इलेक्ट्रॉनिक गेट बोर्ड ऑपरेटिंग ए टू जेड रिस्पॉन्स डायरेक्टली। फिफ्थ हमारा है प्रिंटर, पेपर रोल इंक न्यू ट्राई एवरीवन टू रन। ये भी हमारा देखिए, इसमें हमने देखा एलसीडी जो था आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू जो है वो हमारा तो सीपीयू डिवाइस है ही, इसमें इनपुट आउटपुट दोनों वो है, क्योंकि हमारा सीपीयू इनपुट भी लेता है आउटपुट भी लेता है। माउस क्या करता है, हमारा इनपुट डिवाइस है, ओनली वन इनपुट। कीपैड वो भी हमारा इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्रिंटर क्या हमारा आउटपुट डिवाइस है। कैसे, क्योंकि वो हमारा जो प्रिंटर में हम पेज को इंसर्ट करते हैं उसको फिर प्रिंट करके पेज हमें देता है, तो क्या होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। अगर बेसिकली देखा जाए तो प्रिंटर भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि उसमें पेज हम इंसर्ट करते हैं, लेकिन कहीं इसको मिला नहीं हमें। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा एलसीडी। एलसीडी हमारा कुछ इस टाइप्स का होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एलसीडी का क्या होता है, यह एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि इसका मेन काम है कि हमें स्क्रीन पर वीडियो या इमेज को शो करना। इसका एलसीडी का फुल फॉर्म, एलसीडी या मॉनिटर का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, जबकि आपको पहले बता दिया है। एलसीडी के बारे में कुछ जानते हैं। A liquid crystal display LCD is a flat panel display। LCD जो होता है वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है, लाइक दैट जैसे हमारा मोबाइल या एक शीशा मान ले, शीशा जैसे एक प्लेन होता है, फ्लैट प्लेन होता है, उसी तरह से हमारा LCD भी होता है। और अदर इलेक्ट्रॉनिकली मॉड्यूल्ड ऑप्टिकल डिवाइस दैट यूज टू लाइट modulating properties of liquid crystal combined with polarizers. Liquid crystal do not emit light directly, instead using the backlight of reflector to produce image in color or mechanism। LCD क्या होता है, क्या एक पारदर्शी पारदर्शी डिस्प्ले होता है। पारदर्शी मतलब जो हमें दिखाई देता है, जो कि टेक्स्ट और पिक्चर और वीडियो जो होता है, टेक्स्ट पिक्चर मतलब फोटो वीडियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इलेक्ट्रॉनिक विधि के द्वारा हमें प्रिंट यानी प्रदर्शित करता है। ओके, जबकि यह ऐसा हम देखे हैं कि जबकि इस पर कोई भी मतलब रोशनी या प्रकाश या लाइट नहीं उत्पन्न होती है। जबकि यहाँ पे हम एलसीडी के अगर इमेज में देखें तो कभी आपको खोल को देखिएगा, इसमें छोटे 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 बल्ब लगे रहते, बल्ब लगे रहते हैं। क्या करता है ये, इसके पीछे जो पॉलीथीन लगी होती है उस पे बल्ब की जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होके हमारे स्क्रीन पे होती है, और जब स्क्रीन पे आती है तो हमें एक बढ़िया सा यानी अच्छा सा प्रतिबिंब दिखाई देता है, इमेज दिखाई देता है। ओके, एलसीडी का मेन काम यही है। सेकंड पे हमारा आता है सीपीयू। सीपीयू कुछ हमारा इस टाइप से दिखता है। सीपीयू के बारे में कुछ बता दे, जैसे ये सीपीयू का मेरा स्टार्ट बटन, जो सीपीयू जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। ये होता है रीसेट, मतलब सीपीयू को जब हम रीसेट करना चाहें, दोबारा से चालू करना चाहें, तो ये रीसेट बटन अगर पुश करेंगे हम तो ये रीसेट हो जाएगा।
और देखेंगे तो अगर जो देखा जाए तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे दो यूएसबी पोर्ट लगे हैं। ये दो माइक जैक लगे, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए। ये मेरा क्या है, डीवीडी राइटर जो होता है, ये ओपन और क्लोज के बटन है। जबकि नई टेक्नोलॉजी में डीवीडी राइटर अब बेसिकली नहीं आते हैं, पुराने सीपीयू में आते थे। अब तो पेन ड्राइव का मॉड्यूल है, इसलिए पेन ड्राइव लोग लगा लेते हैं पोर्ट में, इसलिए डीवीडी राइटर का कोई ज़रूरत बेसिकली पड़ता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या करता है, क्या ये एक मैथमेटिकल और लॉजिकल इनपुट आउटपुट दोनों प्रोसेसिंग करके एक प्रोग्राम को कमांड के जरिए निकालता है। यानी जैसे क्या करता है कि अगर जो हम सीपीयू को कोई इनपुट या कमांड दे रहे हैं तो वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस किस बेस पे करता है, क्योंकि सीपीयू मेरा कंप्यूटर जो है वो ए बी सी 1 2 3 4 5 का खा गा घा ये कुछ भी नहीं जानता। वो सिर्फ एक ही चीज जानता है, दो वैल्यू को, वैल्यू 0 एंड 1, जबकि ये बाइनरी फॉर्म में होता है। अब बाइनरी फॉर्म में जो होता है तो जो कि कंप्यूटर हमारा ओनली वन 0 एंड 1 यानी बाइनरी फॉर्म को ही समझता है। तो जब भी हम इनपुटिंग करते हैं तो ए फी या कैरेक्टर या इंटीजर या फ्लोटिंग वैल्यू को हम इनपुट करते हैं तो वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होके प्रोसेसर सीपीयू यानी प्रोसेसर में उसके जाता है। तो सीपीयू क्या करता है, वो प्रोसेस करके उसको जो कमांड जिस फॉर्म में हम दिए रहते हैं उसी फॉर्म में वो हमें आउटपुट देता है। तो इसी के बारे में कुछ बताया गया है कि द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट मीन्स सीपीयू इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट एक्ट इज कंट्रोल सेंटर। ओके, क्या है, सीपीयू जो होता है वो प्राइमरी कंपोनेंट होता है हमारे कंप्यूटर का, और वो कंट्रोल करता है इसको, सेंटर को। ओके, CPU also referred as the central और main processor। CPU रिफर करता है सेंट्रल और मेन प्रोसेसर को। is a complex set of electronic circuit that run the machine operating system or apps। जो हमारा CPU होता है ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सेट करके एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से ये हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन होती है उसमें रन करता है, चाहे वो ऐप हो चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक दैट विंडो, लिनक्स, यूनिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हो वो प्रोसेस करके उसमें हमें वैल्यू देता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है क्या, माउस। माउस का फुल फॉर्म होता है मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट। ओके, माउस कुछ हमारा इस टाइप्स का दिखता है। यह एक इनपुट डिवाइस है, जबकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन अगर देते हैं तो जिस सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए दिया जाता है उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ओके, देखिए माउस इज ए स्मॉल डिवाइस या छोटा सा डिवाइस होता है दैट इज कंप्यूटर यूजर फेसेस अक्रॉस द डेस्क surface in the order to point to a palace on a display screen and to select one or more action to take from that position। माउस क्या एक स्मॉल डिवाइस है। जब भी हम किसी डेस्क के सरफेस पे, छोटा सा डेस्क हमें मिला रहता है माउस का जो कपड़े का होता है, उस पे माउस जब हिलाते हैं तो उसका कर्सर स्क्रीन पर जहां पर भी जाएगा उस मूवमेंट को वो माउस एक्टिविटी का काम करेगा, उसको चेंज करता रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कीबोर्ड्स। ये भी मेरा एक इनपुट डिवाइस है, इसका फुल फॉर्म कीज इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ऑपरेटिंग ए टू जेड रिस्पॉन्स डायरेक्टली। कीपैड्स का कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है। A keyboard is for putting information including letter, word and number into your computer। That means keyboards जो होता है वो letter, words and number को जब भी हम उसमें इंटर करते हैं तो वो हमारे कीबोर्ड्स के जरिए हमारे कंप्यूटर में इंटर का काम करता है, यानी जाने का काम करता है कंप्यूटर में। ओके, जब भी यू प्रेस द इंडिविजुअल बटन ऑन द कीबोर्ड्स, जब भी हम किसी इंडिविजुअल को कीबोर्ड में प्रेस करते हैं देन वो क्या करता है, द नंबर कीज अक्रॉस टू टॉप ऑफ कीबोर्ड्स आर आल्सो फाउंड द राइट ऑफ द कीबोर्ड्स। या क्या करता है, उस नंबर को अक्रॉस करके
टॉप के कीवर्ड्स में फाउंड करके यानी खोजता है इसको राइट वैल्यू के लिए। ओके, कीवर्ड्स हमारा कुछ इस टाइप का होता है, जबकि आप लोग जानते भी हैं बहुत अच्छे। देन हम आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है हमारा कुछ इस टाइप का होता है, जो ये सिर्फ ओनली वन प्रिंटर क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को हमें एक प्लेन शीट पर प्रिंट करता है। क्या करता है, प्लेन शीट पर प्रिंट करता है। या एक आउटपुट डिवाइस है, बेसिकली जो हमें स्क्रीन पर प्रिंटर ये दिख रहा है ये एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन आजकल के जो प्रिंटर आते हैं वो आउटपुट इनपुट दोनों डिवाइस होते हैं। अब बताओ कैसे? क्योंकि आजकल की जो नई नई प्रिंटर आती है उसमें स्कैनर भी लगा रहता है। तो स्कैनिंग जब करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा इनपुट, और जब हम प्रिंट करते हैं तो क्या हो जाता है आउटपुट। तो ये कैसा प्रिंटर हुआ, इनपुट और आउटपुट दोनों। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन है कि ऐसा कोई डिवाइस और बताइए प्रिंटर को छोड़ के जो इनपुट और आउटपुट दोनों हो। तो जल्दी से बताइए। अच्छा चलिए ठीक है, नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ। जिसे आप लोग कैमरा तो चलाते हैं, जैसे DSLR कैमरा हो गया, ये सब चलाते हैं। इसमें क्या करता है, इनपुट भी है आउटपुट। हम बताओ कैसे? जब भी हम किसी व्यक्ति की फोटो क्लिक करते हैं तो हमारा क्या होगा, इनपुट। और उसको डिस्प्ले, छोटा सा डिस्प्ले लगाना जाता है ना, उसको डिस्प्ले पे जब शो होता है तो क्या हो गया हमारा आउटपुट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका फुल फॉर्म। पेपर रोल इंक न्यू ट्रे एवरीवन रन। ओके, कुछ इसके पार्ट्स हैं, सॉरी टर्म कंडीशन। ए पेप प्रिंटर इज अ डिवाइस, प्रिंटर एक डिवाइस है that accept text and graphics out of a computer and transfer the information to paper। हमने आपको पहले बताया कि एक टेक्स्ट को एक्सेप्ट करता है, टेक्स्ट या इमेज को एक्सेप्ट करता है और उससे पेपर के माध्यम से हमें ट्रांसफर करके एक सीट के माध्यम से उसको प्रिंट कर देता है, यानी ट्रांसफर टू डेटा, यानी प्रिंट कर देता है। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है मेमोरी। व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी हमारा कुछ इस टाइप्स का होता है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हमारा पीसी का यानी पर्सनल कंप्यूटर का मेमोरी है। जबकि मेमोरी कई टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रोम, रैम, पेन ड्राइव, चिप वगैरह वगैरह जो भी होते हैं सब होते हैं। मेमोरी की कुछ डेफिनेशन। मेमोरी रिफर्स टू द लोकेट ऑफ शॉर्ट टर्म डेटा। मेमोरी क्या करता है, वो रिफर करता है शॉर्ट टर्म डेटा को, लोकेशन, शॉर्ट टर्म डेटा के लोकेशन को रिफर करता है। while storage refer to location of data store a long term basis। क्या करता है, जो हमारा स्टोरेज होता है वो रिफर्स करता है कि जो लॉन्ग टाइम डेटा जो हमारा स्टोर होता है वो कहाँ पे है, मेमोरी के पास है। ओके, मेमोरी इज द मोस्ट ऑफन रिफर्स टू एज द प्राइमरी स्टोरेज ऑन ए कंप्यूटर। जो मेमोरी हमारा मोस्ट ऑफ्टन रेफर यानी सबसे ज्यादा रेफर करता है क्या, प्राइमरी स्टोरेज पे, वो भी कंप्यूटर का। ओके, सच एज रैम, मीन्स रैम पे। मेमोरी इज आल्सो वेयर इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड। मेमोरी क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, मतलब उसको प्रोसेस करके हमारे आउटपुट यानी एक स्टोर के फॉर्म में आउटपुट देता है। इट इनेबल यूजर टू एक्सेस डेटा दैट इज स्टोर फॉर ए शॉर्ट टाइम। इसको क्या कहते हैं कि जो हमारा यूजर होता है वो मेमोरी में अपने सेंसिटिव डेटा को स्टोर करता है, चाहे लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम में। ओके, मेमोरी बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हम देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी आल्सो नोन एज द मेन मेमोरी ऑफ और इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है उसको हम मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं, जैसे रैम, रोम, कैश मेमोरी, पी रोम, ईपी रोम, रजिस्टर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसमें रैम क्या है? रैम बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जब अभी हम मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी खरीदते हैं इसमें हम दो चीज देखते हैं, एक रैम, एक HDD, एक SSD। मीन्स होता है रैम क्या करता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या कोई भी एप्लीकेशन जब भी हम चलाते हैं तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है, रैम पर रन करता है। जबकि हमारा HDD या SSD जो होता है वो क्या करता है, हमारे डेटा को स्टोर करता है। लेकिन जो डेटा प्रेजेंट टाइम पे हमें स्क्रीन पर शो हो रहा वो कहाँ पे शो हो रहा,
रैम से या रोम से या कैश मेमोरी से। ओके, फिर हमारा आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज द एक्सटर्नल मेमोरी और एलेक्जेरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स एक्सेट्रा। अब ये हार्ड डिस्क क्या होता है? जैसे हम लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप में देखते हैं हार्ड डिस्क, मतलब वो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। ओके, उसी को हम हार्ड डिस्क कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क जैसे पहले के ज़माने में हम देखते थे कैसेट आती थी, जिससे हम वीडियो, मूवी, गाना वगैरह वगैरह अपने उसमें चलाते थे, डीवीडी राइटर में। ओके, जो वाइट वाइट में आती थी उसी को हम फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। मैग्नेटिक टेप, जब भी हम रेडियो कभी ना कभी देखेंगे, रेडियो में एक टेप लगता था, एक कैसेट लगती थी, जिसका नाम कैसेट हम लोग बेसिकली कहते थे, वो होता मैग्नेटिक टेप। जो मैग्नेटिक में उसमें रील्स होती, वही मैग्नेटिक टेप्स होती थी। उसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक सेट्स बनाए जाते थे, जो उस गाने को उसको घिसने से चलता था। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड मेमोरी। मेमोरी में नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द कंप्यूटर फंडामेंटल। इस सभी पेपर्स में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जैसे बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बेस कन्वर्जन एंड बाइनरी अर्थमेटिक्स। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।